चलिए, आवाज नहीं। ऑल ऑफ गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? कैसे हो सभी? आप में से कोई टॉप 20 में था? है? टॉप 50 में? ऐसा तो है नहीं कि सभी के नहीं आया। जिनके आया वो अब अपनी वास्तविकता छुपा रहे। दिखती बात है। सर जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कहाँ चले गए थे? हमें आपकी बहुत याद आई थी सर। रविवार वाले युद्ध अभियान का परिणाम क्या रहा, अभी बताएंगे। मैंने परसों लास्ट क्लास के अंदर एक बात कही थी, आपको पता है? मैंने कहा था, थोड़े शब्दों में ज्यादा समझ जाना, कि उम्मीद अपनों से की जाती है, गैरों से नहीं। पर मैं ही भूल रहा था कि अपने ही गद्दार होते हैं, गैर नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये सत्य है। समझ जाना है इस बात को। समझ गए ना? अपनों से तो कभी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट है। कौन कौन आए, एक बार हाथ खड़े करना अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए। बस ये देख लो, ये देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं ना, वही तो बोल रहा हूं। हाथ नीचे कर दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं आए, उनकी मर्जी, उन्हें अच्छा नहीं लगा, नहीं आए। मैं गलत था, जो मैंने आपसे वो एक्सपेक्टेशन रखी थी। बट अब परिणाम की बात करें, एक ऑनलाइन वाला स्टूडेंट कह रहे पेपर कम पड़ गए थे। हाँ, युद्ध का अभियान क्या रहा? मैंने तो यही सोचा था कि ऊपर वाला टॉप हॉल भर जाए। मुझे नहीं पता था कि मेरी सेना इतनी आ जाएगी कि कॉम्प्लेक्स के हर जर्रे जर्रे में सैनिक खड़े रहेंगे। और सूचना मिली कि 200 से 300 सेनानायक तो नाराज होकर चले गए कि हम रण क्षेत्र में लड़े तो लड़े कहां। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। मेरे पास सुनिएगा, मैं पहली बात तो बता दूं, बिल्कुल हर एक टीचर्स को बिल्कुल ऐसे रहता तो है ही है यार कि क्लास कैसी रहेगी कैसी रहेगी। तो मैं भी बता रहा हूँ, 3 दिन से मैं भी सोया नहीं था। शुक्रवार को नहीं, शनिवार को नहीं, और रविवार को तो क्लास अच्छी होगी तो उसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। बिल्कुल फैक्ट है। तो स्टूडेंट, सुबह उठ गया था, मैं जल्दी ही उठ गया था, और सुबह 7 बज के कुछ मिनटों पे ही मैंने फोन किया था। मैंने कहा जानकारी तो लूं, रण क्षेत्र कैसा है, हाल क्या है, आंखों देखा वर्णन जाने। फोन किया तो पहली रिंग में ही फोन उठा लिया गया और सीधा एक ही बात कही कि थाने हाथा जोड़ी रो काम है, ते जीता जल्दी हो आ जाओ, माकाऊ काबू कौन होवे। अटनू पकड़ा तो उठने जाओ रे, उठनू भेजा तो उठने जाओ रे। तो फिर बिल्कुल स्टूडेंट्स में आया। और सबसे बड़ी बात सुनो, टॉप हॉल पर जो स्टूडेंट्स बैठे थे वो तो बैठे ही थे, पर कॉम्प्लेक्स की जितनी कितनी भी क्लासें थी, 8 9 10 क्लासें जो भी थी, हर क्लास फुल्ली भरी पड़ी थी। तो पहले टॉप हॉल पर जाने के पहले मैं सभी हॉल के अंदर बच्चों से रूबरू मिल के आया और उनको कह के आया स्टूडेंट्स को कि मेरे कहने पर आए हो तो एक चीज और मांगने आया हूँ, 2.5 से 3 घंटों का अनुशासन। तो बिल्कुल ये भी मेरी सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स ने बात मानी, अनुशासन से बैठे रहे, और क्लास स्विचिंग होके चल रही थी टॉप हॉल से। तो ये उनका सहयोग रहा, प्रेम रहा। तो आप सभी को कहूँगा कि ये जो आपने प्रेम बरसाया है, इस प्रेम को बिल्कुल बनाए रखिएगा। कल मेरी लाइफ का गोल्डन मोमेंट्स बोल सकते हो,
इससे पहले 3-4 और भी हुए थे, मैंने आपको बताया था 4 से 5 हुए थे, पर कल का डे मेमोरेबल डे था मेरा। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। पीले चावल दिए थे, पर मुझे नहीं पता कि पीले चावल, पर अच्छा लगा ना, जान के भी तो अच्छा लगा ना, है ना। हाँ। और बिल्कुल स्टूडेंट सुनो, हमारे में भाव कहाँ से आता है? ये स्टूडेंट्स का ये क्रेज और प्रेम और हमारे प्रति लगाव को देखकर ही तो आता है। तभी तो मजबूर करते हैं हमें और पढ़ने के लिए। और मैंने आपको बोला भी था कि एक आपको कहानी बड़ी शानदार वहाँ पे सुनाऊंगा, पर कहानी मैंने जानबूझकर ड्रॉप की क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे। कहानी अगर वहाँ सुनाता तो टॉप हॉल में मेरे सामने 900-800 बच्चे थे, बैठे थे, उनको तो मैं कंट्रोल कर लेता नज़र से ही। पर बाहर वाली क्लासों के अंदर मैं नहीं था, और कहानी बड़ी गजब की थी। हमारा राजा जो था उसका प्रेम रूठ गया और प्रेम पाकिस्तान की तरफ चला गया। राजा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्रेम हमें चाहिए, सीमा की तरह, हैदर की तरह लेकर आओ हमारी प्रेमिका को। तो बड़ी गजब की कहानी थी, पर मैंने फिर कैंसिल कर दिया। मैंने कहा ये कहानी उन बैचेज में छोरे जो बैठे माँ कमीण है, इसलिए उस कहानी को प्योरली मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। आपके बीच में भी नहीं बताऊंगा। मैंने बोला ना, अपनों से उम्मीद रखना ही बेकार है। और याद रखो, मैं खुद कहता था कि तुम जिस पर हद से भी ज्यादा बिलीव करते हो वही तुम्हें धोखा देगा। फैक्ट है, अरे फैक्ट है ना, बिल्कुल फैक्ट है। तुम्हारे कहने से नहीं, ये कल का दिन बताता है। बस अच्छा किया। हाँ, आप जो आए ना उनको नहीं कह रहा हूं, वो आप आराम से बैठे रहो। एक बात बताओ, सुनो, सब्जी या कुछ भी एक गुच्छा बंच पड़ा है, उस बंच में से अगर एक ग्रेप्स खराब हो जाता है ना, वो अगले 3 दिन 4 दिन में सबको खराब कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखे इस बात को। अभी सुना दो कहानी, अब बस मौज करो। हाँ, अब तो तुम्हारा जल्दी पाप काटूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम शानदार तरीके से। पर गद्दारों, सही है। चलो अब आवाज नहीं। लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कहां तक लिखा हमने? कुल देवी और लिख लिया। ओके, यानी अब हमें पढ़ने हैं राजा, है ना। तो सुन लो और पहले समझ लो। स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा या नहीं कहा, तो अब सुन लो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच में कुछ ऐसे राजवंश हुए, ऐसे राजवंश हुए जिनके समकालीन विद्वानों ने उस समय इतिहास लिखा ही नहीं इतना, और ना ही इतनी जानकारी मिलती है। तो गिनकर गांठ दे दीजिएगा। गुज्जर प्रत्यार राजवंश के अंदर हम दूसरे राजवंशों के राजाओं को जिस प्रकार विस्तृत रूप से पढ़ा है, यहाँ पर जब विद्वानों ने ही जानकारी नहीं दी तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वरना महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और इन दूसरे राजवंशों की विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है, अगर उसी प्रकार गुज्जर प्रत्यार राजवंश के राजाओं की भी अगर जानकारी मिलती, तो याद रखिएगा आज मिहिर भोज का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता। क्योंकि सम्राट अशोक के बाद अगर संपूर्ण हिंदुस्तान को लगभग जीतने वाला जो बना, वो कौन था? मिहिर भोज, याद रखिएगा। पर ग्रंथों के अभाव में, विद्वानों के अभाव के अंदर गुज्जर प्रत्यार राजवंश के सभी राजाओं की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। ओके, तो सुनो और समझो। मंडोर के कुछ एक शासक मैं आपको बताऊंगा, और कुछ एक शासक के बाद हम फिर बीनमाल यानी जालोर, अवंती और कनौज के गुज्जर प्रत्यार पढ़ेंगे, वहां पर काफी जानकारी मिलेगी, याद रखिएगा। अब सुनो और समझो नेक्स्ट।
स्टूडेंट, मैंने आपको कुछ शिलालेख लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो सुन लो। 3 शिलालेख को अभी रट्टा मार लो। नंबर फर्स्ट, एहोल शिलालेख। कौन सा? एहोल शिलालेख जो है ये पुलकेशियन द्वितीय के समय का शिलालेख है। आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि गुज्जर प्रत्यार राजवंश की सर्वप्रथम जानकारी जो देता है वो देता है एहोल शिलालेख। कौन सा? बोलो बोलो, कंप्लीट हुआ। सेकंड सुनो, गुज्जर प्रत्यार राजवंश की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण शिलालेख पूछ ले तो गटियाला शिलालेख। कौन सा? बोलो। बहुत बढ़िया। नंबर थर्ड, गुज्जर प्रत्यार वंश की उत्पत्ति लक्ष्मण से बताई गई वो प्रशस्ति ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? तो ये 3 महत्वपूर्ण है, तो तीनों को अच्छे से हमें साथ में ही याद रख लेना, यहीं पर लिख लो। और एक सुन लो बात, चीनी यात्री हैंगसोंग। कौन सा यात्री? चीनी यात्री हैंगसोंग जो था वो भारत यात्रा पर आया। कौन सी यात्रा पर? और वो कहता है कि भारत के लगभग मैं 80 से 84 साम्राज्यों में घूमा। कितने? हाँ, 80 से 84 देशों में घूमा। देशों का मतलब वही साम्राज्य। तो घूमा, और वो घूमते घूमते हमारे आया था भीनमाल। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आया? भीनमाल आया। और वो लिखता है, बाद में जाकर उसने अपनी पुस्तक लिखी थी सी यू की, और सी यू की के अंदर उसने जानकारी दी हैंगसोंग ने कि मैंने सी यू की पुस्तक लिखी, और उसी पुस्तक के अंदर लिखा कि जब मैं भीनमाल गया तो वहां पर जो राजवंश चल रहा था उसका नाम था कुचेलो। क्या नाम था? बोलो। तो चाइनीज भाषा में गुज्जर प्रत्यारों को कहते हैं कुचेलो। समझ में आया? और कहा कि इस कुचेलो वंश की जो राजधानी थी भीनमाल। कौन सा माल? जिसका नाम बताया उसने सीयू की में पीलो मोलो। कौन सा मोलो? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जानकारी हो गई आपके किसकी? आपके हैंगसोंग की। तो याद रखिएगा, कभी भी छोटी आंखों के लोग आपको कहीं घूमने जाओ और दिख जाए गोरे गोरे अंग्रेज छोटी छोटी आंखों के, तो आपको लगे कि हाँ थोबड़े से चाइनीज है, तो बिल्कुल उनको जाकर कहना हेलो, तो वो कहे हेलो, तो कहो कूचे लो। क्या कहोगे? तो वो कहेगा वाह चाइनीज। तो वो वापस कुछ है ओ बोले तो उसको कहो पी लो मोलो, और फिर वो और कुछ बोले तो कहो बाय, खत्म। समझ में आया ना? मतलब शब्द याद कर लो। और वही हैंगसोंग, कल की क्लास में भी मैंने वहां बताया था कि ये चीजें तो सबको पता है, कुचेलो, पीलो मोलो और भीनमाल आया, पर साथ में ये भी याद रखिएगा कि वो विराट नगर भी आया था। कहाँ? विराट नगर आया था। उस समय का विराट नगर जिसको आज तुम बेराट बोलते हो। क्या बोलते हो? और बेराट के लिए उसने अपनी सीयू की ग्रंथ में पार यात्र शब्द का प्रयोग किया। कौन सा यात्रा? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों पॉइंट, एक शिलालेख से रिलेटेड और दूसरा किससे? ये हैंगसोंग से रिलेटेड, दोनों सामान्य जानकारी में ही ऐड करो। लिखो, गुज्जर प्रत्यार वंश के शिलालेख। गुज्जर प्रत्यार वंश के शिलालेख। गुज्जर प्रत्यार वंश के शिलालेख लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट लिखो, ए होल शिलालेख। ए होल। कल आप थे वहां पे? नहीं थे आप? ए होल शिलालेख। कौन सा शिलालेख? ए होल शिलालेख लिख दिया। आगे लिखो, इसके आगे सीधा गुज्जर प्रत्यार वंश की जानकारी देने वाला सर्वप्रथम शिलालेख। गुज्जर प्रत्यार वंश की जानकारी देने वाला सर्वप्रथम शिलालेख।
लिख लिया। नेक्स्ट लिखो गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख, और गटियाला शिलालेख में लिखो गटियाला शिलालेख, और गटियाला शिलालेख में लिखो गुज्जर प्रत्यार वंश की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण शिलालेख। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, ग्वालियर प्रशस्ति तो आगे लिख लेंगे, रहने दो, क्योंकि जब मिहिर बोझ पढ़ेंगे ना तो ऊपर लिख लिया। ओके चलो, अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स, हेडिंग डालो एक मिनट, हाँ वो हैंड सॉन्ग वाला भी लिखो ना। लिखो चीनी यात्री हैन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक कौन सी, शियुकी में गुज्जर प्रत्यार वंश के लिए कुचेलो व राजधानी भीनमाल के लिए कौन सा पीलो मोल्लो शब्द का प्रयोग किया। लिख लो जल्दी से। वो बिल्कुल बताएंगे, ये उत्कीर्ण हुआ था आपके 861 में कक्कुक के समय, वो लिखेंगे कहाँ, कक्कुक के समय। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, अब बोर्ड पर देखो जल्दी से। मंडोर के गुज्जर प्रत्यार प्रारंभ नहीं होंगे, उसके पहले ही समाप्त हो जाएंगे, ये भी बता देता हूं। मतलब चिन्ह मंडोर के गुज्जर प्रत्यार कोई पढ़ाता ही नहीं है, पर जो भी जानकारी जिस राजा की मिलती है, महत्वपूर्ण राजाओं की, वो जानकारी मैं आपको लिखाऊंगा। तो बोर्ड पर देखो, अच्छे से देखो और समझो अच्छे से क्या होगा और क्या नहीं होगा। नंबर फर्स्ट देखो बोर्ड पर अच्छे से, कौन सा चंद्र, हरिश्चंद्र। देखिएगा अच्छे से। इन्हें वेदों व किनका, पुराणों का ज्ञान था। इन्हें इतिहास में एक उपनाम से जाना गया, इसमें रोहिलिदी के नाम से जाना गया। इतिहास में रोहिलिदी के नाम से जाना गया। रोहिलिदी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट अच्छे से। इनकी 2 रानियां थी। कितनी? यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 2 रानियां थी, एक थी भद्रा और दूसरी थी द्विजात्मा। अब सुनो, वापस छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं।
हरिश्चंद्र की पहली रानी कौन? भद्रा। ये क्षत्रिय कुल की थी। कौन से कुल की? हाँ, क्षत्रिय कुल। और दूसरी रानी द्विजात्मा, ये कौन से कुल की थे? ब्राह्मण कुल की। तो द्विजात्मा से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मंडोर पर जो अधिकार करेंगे वो किसके पुत्र करेंगे? भद्रा के पुत्र, यानी जो कौन सी कुल की थी? क्षत्रिय कुल की। ध्यान रखना इस बात को, टॉप लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखें। तो देखिएगा अच्छे से, यहां पर लिख रहा हूं, इसके कितने पुत्र हुए? 4। नंबर फर्स्ट भोग भट्ट। कौन सा भट्ट? सेकंड कद्दक। कौन था? नंबर 3 रज्जिल। कौन था? और नंबर 4 दह। इन चारों ने हरिश्चंद्र के समय मिलकर विजित किया था डोर ही डोर मंडोर, और मंडोर जीता कौन से मारों से? परमारों से। किन से? परमारों से जीता। और कौन से वंश की नींव रखी? गुज्जर प्रत्यार वंश की नींव रखी। अब देखो, इन चारों ने जीता, पर उस समय किसके समय जीता? इसीलिए हरिश्चंद्र को गुज्जर प्रत्यार वंश का मूल पुरुष संस्थापक कहा गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हैजू का जीव डायग्राम बना लो और वो चारों पुत्र नाम लिख दो भद्रा के नीचे। जल्दी से लिखो। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। भोगभट कौन थे? दिख नहीं रहा तेरे को? भोगभट कौन थे? भोगभट, कद्दक, रज्जिल व दह, ये चारों पुत्र किसके हैं? भद्रा के। ध्यान रखिएगा,
कंप्लीट ना, लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, हेडिंग डालो रज्जिल, कि ये पॉइंट लिखा हूं एक, लिखो हरिश्चंद्र के चारों पुत्रों ने, 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 एक मिनट रुकना ना। लिया आपने? क्या लिखा? हरिश्चंद्र के चारों पुत्रों ने मंडोर के परमारु को पराजित कर, या परमारु को पराजित कर मंडोर पर अधिकार किया, मंडोर पर अधिकार किया, मंडोर पर अधिकार किया। लिख लिया? ओके, अब बोर्ड पर देखो, देखो
भोग बट राजा नहीं बनेगा, कद्दक भी नहीं बनेगा, राजा बनेगा कौन? रज्जिल। तो देखो रज्जिल क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, देख लीजिएगा। रज्जिल का पहला ही पॉइंट, इनके नेतृत्व में मंडोर को 560 ईस्वी में विजित किया। नेक्स्ट, मंडोर को क्या बनाई? राजधानी बनाई तथा राजसु यज्ञ का क्या करवाया? आयोजन। याद रखिएगा, इन्हें शिलालेखों में पृथ्वी का क्या कहा गया? रक्षक कहा गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट, नरभट्ट। कौन सा भट्ट? नरभट्ट। सीधा पॉइंट लिखोगे, उपाधि पिलापणी। पिलापणी। आवाज ने शत्रु सहारक। इसका मतलब होता है क्या? शत्रु सहारक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नरभट्ट का इन्हें शिलालेखों में गुरुजनों व ब्राह्मणों का संरक्षण करता कहा गया। करता कहा गया। याद रखिएगा। उसके बाद शासक बना नागभट्ट। कौन सा भट्ट? नागभट्ट। वास्तविक नाम जो था स्टूडेंट, इसका था नाहड़। क्या था? और एक ही पॉइंट स्टार और नोट लगाकर इन्होंने गुज्जर प्रत्यार वंश की राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कर किसको बनाई? मेड़ता को बनाई। मेहरानगढ़ कौन बोला रे मरा? कि मेहरानगढ़ को बनाई। इस समय मेहरानगढ़ का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लिखो जल्दी से कि मेहरानगढ़ को बनाई। अरे मेहरानगढ़ को तो मेहरानगढ़ बनवाया राव जोधा ने, और राठौड़ों की राजधानी थी। बस सर, मंडोर से यहाँ से भी तो राजधानी मेहरानगढ़ गई, तो हमने सोचा मेहरानगढ़ ही गई। लिखो जल्दी से।
तो सर ये मंडोर में कहाँ रहते थे? तो मंडोर में अभी दुर्ग नहीं है भाई, पहले तो था। लिख लिया? लिख लिया क्या? खड़ो, खड़ो, हाँ तू खड़ो। लिख लिया? कब लिखा? मैं जब से देख रहा हूं तू बैठा ही है। मर जाएगा। बट पीछे पीछे उतार रहा है। टूपा दे दूंगा। लिख लो, जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। लिख लिया? लिख लिया क्या? जल्दी से लिखो रे। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद और भी 3-4 छोटे मोटे राजा बनेंगे, नहीं लिखना है। जिनका सवाल बन सकता है उनका ही लिखना। बाद में आगे राजा आएगा आपके इन्हीं छोटे मोटे राजाओं के कर्म में, यशोवर्धन। कौन आएगा? ये गुज्जर प्रतिहारों का मंडोर की शाखा का पहला राजा था जिसने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। कौन से धर्म को? लिख लो जल्दी से, यशोवर्धन। ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया क्या? लिखो लिखो, जल्दी लिखो रे। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट आगे बढ़ो। यशोवर्धन। यशोवर्धन का एक ही पॉइंट लिखो, मंडोर के गुज्जर प्रतिहारों का पहला शासक। मंडोर के गुज्जर प्रतिहारों का पहला शासक जिसने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। लिख लिया? नेक्स्ट अगला राजा लिखो, शिलुक। शिलुक, सी शंकर वाला, स शंकर वाला है ना, शिलुक। शिलुक, अब सुन लो, शिलुक का भी एक ही पॉइंट, इसने मांड या वल या दुग्गल, कितने नाम बोले मैंने? 3, मांड, वल और दुग्गल, ये तीनों नाम है जैसलमेर के। किसके? तो याद रखना, मांड, वल और दुग्गल के राजा थे देवराज भाटी। कौन थे? उनको पराजित किया गुज्जर प्रतिहार मंडोर का शासक था शिलुक। तो लिख लो, शिलुक ने मांड, वल ऑब्लिक करके वल ऑब्लिक करके दुग्गल, मांड, वल व दुग्गल के राजा देवराज भाटी को पराजित किया। मांडवल और दुग्गल किसे कहा गया? अगर याद नहीं हो तो लिख देना, जैसलमेर के राजा देवराज भाटी को पराजित किया। अच्छा आगे लिखो। आगे लिखो स्टूडेंट, हेडिंग डालो, जोट प्रतिहार।
जोट प्रत्याहार, झंडा वाला जोट प्रत्याहार। सुन लो इसका पॉइंट। ये संगीत व कला प्रेमी थे, गुज्जर प्रत्यारों के एकमात्र राजा जो वीणा वादन में निपुण थे, बस और कुछ नहीं किया, वीणा बजाते थे बैठे बैठे। लिखो सुभाष, लिखो लिखो। पहले लिखो यह कला व संगीत में निपुण थे, कला व संगीत में निपुण थे। एकमात्र राजा, एकमात्र राजा, एकमात्र राजा जो वीणा वादन में निपुण थे, वीणा वादन में निपुण थे। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो, बोर्ड पर देख लो, वरना तुम कुछ और ही नाम लिखोगे, क्योंकि अब जो राजा आ रहे बड़े खतरनाक नाम क्या रहे। नाम देखना राजाओं के। स्टूडेंट्स, राजा का नाम है कक। क्या नाम है? कक। सुन लो, यह ज्योतिष कला व न्याय का ज्ञाता था। यह गुज्जर प्रत्यार शासक, ये गुज्जर प्रत्यार शासक जो है, याद रखिएगा, कनौज के हैं। नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। इनके दो पुत्र थे। एक मिनट रुको, एक मिनट। नागभट्ट द्वितीय के पहले लिखो वत्सराज। कौन से राज? वत्सराज। दोनों के, इनके याद रखिएगा दो पुत्र थे, दो पुत्र। फर्स्ट बाउक, सेकंड कक्कुक। इनके बाद राजा बना कौन? बाउक। और बाउक का एक ही पॉइंट लिखोगे, इन्होंने 837 ईस्वी में मंडोर में, मंडोर शिलालेख का क्या करवाया? शिलालेख का निर्माण करवाया। मंडोर शिलालेख का निर्माण करवाया, याद रखिएगा। और उसके बाद कक्कुक एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने 861 ईस्वी में, अच्छा, गठियाला के दो लेख उत्कीर्ण करवाए, दो लेख उत्कीर्ण करवाए। यानी गठियाला शिलालेख हम बोलते हैं ना, वो यही है कक्कुक जिसने बनवाए थे। कान खोल के सुन लेना। इन्होंने जोधपुर के अंदर ही कहीं रोहिस्कूप क्या बसाया? रोहिस्कूप नगर बसाया। व्यापार हेतु, व्यापार को सुदृढ़ चलाने हेतु इन्होंने एक नगर बसाया, रोहिस्कूप नगर। ओके, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक विद्वान जो मैंने बाहर ही लिखाया है आपको, उद्योतन सूरी ने कक्कुक को
गुज्जर प्रतिहार वंश का, गुज्जर प्रतिहार वंश का बताओ क्या कहा? कर्ण कहा। याद रखिएगा इसको, लिख लो जल्दी से। बस खत्म हो गया आपके मंडोर के गुज्जर प्रतिहार। मतलब सर ये राजा गुवक और दुर्लभ राज के समकालीन? हाँ बिल्कुल। गुरु जी का राजा नहीं थे क्या? और थे तो सामंत कैसे थे? अरे राजा थे पर ये इतने ताकतवर नहीं थे। इनके समय कनौज के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश प्रारंभ क्या चल चुका था भयंकर वाला, और कनौज के गुर्जर प्रतिहार बड़े ताकतवर थे। तो मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार हुए उन्होंने सर्वश्रेष्ठता स्वीकार की। किनकी? कनौज के गुर्जर प्रतिहारों की। तो ऑटोमेटिकली क्या बन गए? सामंत। लिख लिया सभी ने? जल्दी से लिखो। सर ए राजाओं का नाम चोखा को नहीं, आपने चौहाना का राठौड़ा रा होड़ को न होवे काई करा भाई। ए नाम में थोड़ी राखिया जो तू मन कहवे, सही एक नहीं है। ये नाम मैंने थोड़ी रखे कक बाउक ककुक। पर ध्यान रखना ये ककू की तुम्हारे कुकड़े बुलाएगा, बिल्कुल फैक्ट है। अच्छे से याद करो कहाँ दिक्कत आ रही है। हेडिंग डालो जल्दी से स्टूडेंट। आगे नए पेज में, नए पेज में हेडिंग डालो। लिखो बीनमाल। हेडिंग डालो बीनमाल। बीनमाल उज्जैन, उज्जैन कोष्टक में अवंती। उज्जैन को क्या कहा जाता था? अवंती। लिख लिया। और फिर
कनौज के गुज्जर प्रतियार, कनौज के गुज्जर प्रतियार। लिख लिया? बीनमाल, उज्जैन, कोष्टक में अवंती, यानी उज्जैन का नाम क्या था पहले? अवंती, और कनौज के गुज्जर प्रतिहार। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, अच्छे से समझिएगा। आज आपके लगभग लगभग गुज्जर प्रतिहार क्या हो जाएंगे? लगभग खत्म हो जाएंगे। देख लीजिएगा अच्छे से, हेडिंग आपने लगा ही दिया है। नागभट्ट प्रथम, कौन था? नागभट्ट प्रथम। शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल था 730 से 760 ईस्वी तक। देख लीजिएगा, शासनकाल नहीं लिखो तो भी चलेगा। नंबर फर्स्ट, बताओ क्या लिखा मैंने? इन्हें कहा गया राम का प्रतिहार, मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक, और इंद्र के दंभ का नाशक भी किसे कहा गया? बोलो? नागभट्ट को। उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, नागभट्ट के दरबार को, नागभट्ट के दरबार को नागाव लोक कहा गया, नागाव लोक कहा गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगले पॉइंट में देखिएगा स्टूडेंट, हाँ सबसे बड़ा पॉइंट, नागभट्ट ने भीनमाल को, आप में से कोई बताएगा नागभट्ट ने भीनमाल को किससे विजित किया था? कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा है, दो हाथ खड़े हैं, और इधर 3 हाथ खड़े हैं। हाँ बताओ सबसे लास्ट। चावड़ों से। किससे? वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, यही सवाल याद रखिएगा एलएस से, पशुधन सहायक के अंदर ये सवाल पूछा गया था, याद रखना। तो देख लो कितना क्लोज सवाल पूछा गया। नागभट्ट ने भीनमाल को चावड़ा वंश को पराजित कर अधिकार किया, अधिकार किया। नेक्स्ट, या इसी में लिख दो, अधिकार किया, तथा गुज्जर प्रतिहार वंश की क्या बनाई? राजधानी बनाई। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट सुनिएगा, अगला पॉइंट स्टार और नोट लगाकर, साम्राज्य विस्तार की अगर मैं बात करूं तो इनका साम्राज्य विस्तार था डोर ही डोर, मंडोर से भड़ोच तक। और ये भड़ोच कहाँ है? गुजरात। याद रखिएगा, ये साम्राज्य विस्तार था किसका? नागभट्ट का। नेक्स्ट, नागभट्ट ने राष्ट्रकूट का राजा था, दक्षिण भारत का राजा, जिसका नाम था स्टूडेंट दंती दुर्ग। बोलो कौन सा नाम था? दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग नागभट्ट ने राष्ट्रकूट के राजा
दंती दुर्ग का हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ? हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया। कोष्टक में हम लिखेंगे किसकी प्राप्ति है? तो पुत्र प्राप्ति है। तो ध्यान रखिएगा, ये राजा थे आपके कौन? नागभट्ट प्रथम। वापस समझा देता हूं। पहली बात तो ये नागभट्ट प्रथम थे कौन? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये नागभट्ट मंडोर वाले ही है, कुछ कहते हैं नो नो नो, उस नागभट्ट का इस नागभट्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस इतिहासकारों ने कहा कोई लेना देना नहीं है, तो बताओ ये नागभट्ट के पिता और माता कौन थे? तो उन्होंने कहा इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं मिलती है। तो ठीक है, विद्वान लड़ रहे तो हम क्यों लड़े? समझ में आया ना? पर ये जो नागभट्ट प्रथम था, इसने भीनमाल को जीता और गुर्जर प्रत्यार राजवंश की नींव रखी। कौन से माल में? भीनमाल में। एक पॉइंट छूट गया, अभी लिखा दूंगा। फिर नींव रखी, चावड़ाओं को पराजित किया, फिर अपना ही अपनी साम्राज्य विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार के तहत मंडोर से लेकर भड़ोच गुजरात का जो क्षेत्र था पूरा साम्राज्य जीत लिया आक्रमण कर करके। तो ख्याति बड़ी किसकी? नागभट्ट की। और नागभट्ट के दरबार में जो भी उपस्थित होते तो कहते कहाँ गए? कि नागांव लोक गए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे देखिएगा, उपनामों में इन्हें राम का प्रतिहार कहा गया, जो मैंने बताया था, यानी जस्ट लाइक लक्ष्मण कहा गया। समझ में आया कि नहीं आया? मलेच्छों का इन्होंने पराजित किया था, इसलिए इन्हें मलेच्छों का नाशक कहा गया। और उपमा के रूप में कहा गया इंद्र के दंभ का भी नाशक। किसको? नागभट्ट को। अब सुनो और समझो। स्टूडेंट दशरथ शर्मा कहता है कि इन्होंने अवंती को जीतकर अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ये सिर्फ कौन कहता है? दशरथ शर्मा। कि इन्होंने अवंती उज्जैन को जीता और गुर्जर प्रत्यार वंश की क्या बनाई? राजधानी। ठीक है, उसके बाद सुनो, अब सुनो, जब इधर हमारे भीनमाल और पश्चिम राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रत्यार वंश शासन कर रहा था, उस टाइम भारत के दक्षिण क्षेत्र में शासन कर रहा था कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश का कोई राजा था, उसके सैनिक इधर हमारे राजस्थान के क्षेत्र की तरफ घूम रहे थे। तो वो आए और हमारे गुर्जर प्रत्यार सैनिकों ने पकड़ा, लाए नागभट्ट के पास, तो पूछा कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? तो कहा हम राष्ट्रकूट वंश के हैं। तो कहा इधर? कहा हमारे दंती दुर्ग जो राजा है उनके कोई पुत्र नहीं है। तो कहा तुम इधर क्या कर रहे हो? तो कहा इधर कोई मंदिर या भैरू जी का मंदिर है जो फेरी देनी है, तो वो पता करना है। तो कहा चिंता मत करो, तुम अपने राजा को भेजो, हम उनका एक यज्ञ करवाएंगे उनके हाथों से, जिसका नाम होगा हिरण्य गर्भदान यज्ञ, जिससे उन्हें पुत्र की क्या होगी? प्राप्ति। तो समझे ना, हमारा और अठे राजस्थान है प्रधान, अठे हर चीज को इलाज है। और बाद में हिरण्य गर्भदान यज्ञ होने के बाद बिल्कुल पुत्र की प्राप्ति हुई। किसको? दंती दुर्ग को। और दंती दुर्ग ने अपनी पुत्री का विवाह किया किसके साथ? नागभट्ट के साथ। पुत्री यानी संतानें तो थी, हाँ, पुत्र नहीं था, है ना? ध्यान रखोगे इस बात को, लिखो जल्दी से। है बोल मर विजया, क्या कह रहा है? कुछ कहना चाहता है? बोल दो ना जरा जरा, दिल में जो है छुपा। तेरे आगे कौन बैठा? खड़ा करना था, खड़ा। क्या कह रहा है विजय? ये इशारा कर रहा है तेरे सामने कि बैठ जा।
जल्दी से लिखिए स्टूडेंट्स। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया क्या? ओके, अब सुनो और समझो। नेक्स्ट, नागभट्ट के बाद स्टूडेंट राजा जो बनेगा वो बनेगा कौन? ककुस्थ। कौन बनेगा? बोलो, अरे बोलो मरो, बोलो। तो देखो, वो कक्कुक अलग है, ये ककुस्थ अलग है, सुन लेना। और इसी ककुस्थ ने मंडोर के अंदर बनवाया विष्णु स्तंभ, विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ? आपसे एक सवाल है, राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ है? राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ है? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा है। भरतपुर। खड़ा हो। भरतपुर में किसने बनवाया? ये नहीं पता, बट और कोई? हाँ, चुटकी खड़ी हो, बताओ। कौन सा? मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, इसी ने बनाया राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ? इससे पहले नहीं पढ़ा? बैठो। और कोई? धाकड़? अच्छा अच्छा, कंफर्म नहीं हो। वो क्या बोलते हैं ना आप, वो कौन बनेगा करोड़पति में? 50-50 में, वो 50-50 के अलावा भी एक और चांसेस देता है। हाँ, लाइफ लाइन। एक्सपर्ट को कॉल लगाना चाहोगे? मनीषा, गुप्त वंश का खड़ी हो। गुप्त वंश का राजा कौन था? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। याद रखना, राजस्थान में सबसे प्राचीन विजय स्तंभ जो है वो है गुप्तकालीन समय का। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। और गुप्तकालीन समय का जो राजा हुआ वो हुआ समुद्रगुप्त। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने ही बनवाया था भरतपुर के बयाना के अंदर। कहा? बयाना में। वो राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। ओके, अब दूसरा राजस्थान का जो सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है वो बनवाया ककुस्थ ने। कौन से डोर में? मंडोर में। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद नाम मात्र का राजा बनेगा देवराज। कौन बनेगा? और देवराज के बाद राजा बनेगा धुआंधार और खतरनाक और आड़ू आदमी, वत्सराज। कौन सा राज? लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो ककुस्थ। हाँ लिखो। राजधानी इसमें हमने किसको लिखा? बीनमाल को। लिखो दूसरी राजधानी, इसी में लिखो दूसरी राजधानी कौन सी? अवंती। और अवंती का मतलब उज्जैन। और ये राजधानी किसने बताई? दशरथ शर्मा ने। लिख लो जल्दी से। क्या बोला? मर जाएगा खड़प। अरे सुनो, मुझे पता है। अवंतिका कौन थी? आप में से कौन बताएगा अवंतिका कौन थी रे?
बाहुबली की पत्नी जो थी उसका नाम अवंती था, है ना। एक देवसेना भी थी, वो बाहुबली फर्स्ट था, बाहुबली सेकंड आया तब अवंतिका थी ना। तो जूते पड़ेंगे कहाँ अवंतिका लेकर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, अवंतिका बोल दो, अवंती बोल दो, मतलब उज्जैन। समझ में आया। मैं भी मूवियां देखता हूं, ऐसे क्या कर रहा है। लिखो जल्दी से, आगे हेडिंग डालो स्टूडेंट। लिखो कक्कुस्त, लिख लोगे या फिर मैं लिखूं। मुझे पता था, दुख तो दोगे तुम। लिखो जल्दी से कक्कुस्त। कक्कुस्त और कक्कुस्त का पॉइंट लिखोगे, इन्होंने मंडोर में विष्णु स्तंभ ऑब्लिक करके विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, याद रखिएगा। उसके बाद लिख देना, इनके बाद कौन सा राजा बना, देवराज शासक बना। उसके बाद अगले राजा धुआंधार और खतरनाक कौन से राज, वत्सराज। और वत्सराज का जो शासनकाल बताया गया है, पिछले वाले उसका देखना तो नागभट्ट का कितना था, 760 से इन दोनों का, कक्कुस्त और देवराज का जो सिमिलर बताया गया है 760 से 783, तो इनका हो जाएगा 783 से 95। लिख लो जल्दी से। हाँ तो क्या हो गया, क्या बोल बोल, क्या बोल रहा है जो। हाँ हाँ बिल्कुल प्रथम वाला है। नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो नागभट्ट द्वितीय का, ये कक्कुस्त अलग है, मर जाएगा तो। हाँ तो उसका कह रहा हूँ, वो नागभट्ट द्वितीय के है, इनका इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो मर जाएगा ना। और ये कनौज में कहाँ चला जाएगा, दुष्ट। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, तू इसको देख के ही कंफ्यूज हुआ है। हाँ वत्सराज मैंने कहाँ लिखा है, पहले ये बता। तो मूर्ख आदमी वो मंडोर वाला इसके अधीन होगा, इसका क्या लेना देना। ये इसीलिए तो क्या गया, छो गया, तूने लिख लिया ना, बस कुकड़े बोल गए, आवाज नहीं कि वो गया। ये लेमर, ये आ गया। लिखो जल्दी से, लिखो, लिख लिया, अरे लिख लिया ना। हाँ लिख विजय, जल्दी लिख। वत्सराज, वत्सराज बड़ा गजब का राजा था। अच्छा कौन बोला, यस सर, खड़ा हो, बता क्या गजब का था, बड़ा रे बता। हाँ बिल्कुल, देखो जल्दी से देखो, लिख लिया सभी ने, अरे लिख लिया ना। ओके, अब देखो स्टूडेंट, पहले बोर्ड पर देख लो, समझ लो, ये बिल्कुल समझने वाला राजा है, पिछले वाले तो तुम्हारे कुकड़े ही बुलाएंगे, टेंशन मत लो। वत्सराज, अब वत्सराज को अच्छे से समझिएगा। पहले इनके बेसिक पॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट लेता हूं उपाधियां। क्या लेता हूं, उपाधियां। उपाधियों की बात करूं तो इनकी उपाधियां दो थी, एक थी जयवरा, कौन सी वरा,
और एक थी रणहस्तिन। कौन सी? रणहस्तिन। सुनो और समझो। जयवरा उपाधि जो दी थी एक ब्राह्मण ने दी थी। किसने? ब्राह्मण ने। और उस ब्राह्मण का नाम था दुग्गिल। दुग्गिल नामक ब्राह्मण। ये ब्राह्मण पहले मत लिखना, सबसे लास्ट में लिख लेना। ओके? ब्राह्मण दुग्गिल ब्राह्मण। दुग्गिल नामक ब्राह्मण ने। अब सुनो, रणहस्तिन इनको क्यों कहा गया? युद्ध में हस्तिन का मतलब हाथियों के सम्मान दिखने वाले या लड़ने वाले। याद रखिएगा किसे कहा गया। हाँ, उसके बाद याद रखिएगा सेकंड पॉइंट, दरबारी विद्वान। कौन से विद्वान? दरबारी विद्वान। और दरबारी विद्वान जो थे नंबर फर्स्ट, कौन सा तन? उद्योतन सूरी। और उद्योतन सूरी जो था इसने लिखा कुवलय माला। कौन सा माला? कुवलय माला। और दूसरा था जीनसेन सूरी। कौन था? जिसने लिखा हरिवंश पुराण। कौन सा लिखा? हरिवंश पुराण। अगर इनका शासन मतलब समय भी याद रखना चाहते हो कब लिखा, तो 778 ईस्वी में। और इसने लिखा 1700 क्या रे, 783 ईस्वी में। लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। सर जी विक्रम संवत 2081 लगने वाली है, तो तेरे को कहाँ दिक्कत हो रही है? लगेगा वो तो। मुझे नहीं पता। याद रखना इस उद्योतन सूरी का जो ग्रंथ है कुवलय माला, इस कुवलय माला ग्रंथ का उल्लेख अच्छे से याद रखिएगा। जब आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाएंगे सर, तो वहाँ भाषा और बोलियां टॉपिक पढ़ाएंगे। कौन सा? भाषा और बोलियां पढ़ाएंगे, तब भी इसका जिक्र होगा, ध्यान रखिएगा। इस कुवलय माला ग्रंथ के अंदर राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का, जिसमें एक भाषा है कौन सी? राजस्थानी, मारवाड़ी। और मारवाड़ी भाषा का जो सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो उद्योतन सूरी के कुवलय माला ग्रंथ में मिलती है। और कहा जाता है कि भाई ये ग्रंथ की जो रचना की वो लोर ही लोर जालोर से प्रारंभ हुई थी। कौन से लोर से? तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का उद्गम स्थल पूछ ले, क्षेत्र पूछ ले, तो लोर ही लोर जालोर। ध्यान रखिएगा। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? अब सुनो और समझो स्टूडेंट।
ये जो मैंने समय काल लिखाया है वत्सराज का, इस वत्सराज के समय को एक तरफ रखो, और जब गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति से रिलेटेड आपको पॉइंट बताया, तब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद कीजिए, हर्षवर्धन का बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो मध्य भारत का प्रमुख केंद्र था कनौज, जिसका राजा था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वहां पर पूरी स्थिति पलट गई, यानी राजनीति वहां की कमजोर हो गई। तो जब कमजोर हुआ कनौज साम्राज्य का प्रशासन, तो उसी समय इस स्थिति का फायदा उठाया कौन से राज ने? वत्सराज ने। वत्सराज ने कहा कनौज को जीतना, इसका मतलब मध्य भारत के अंदर सबसे ताकतवर सत्ता बनना। तो स्टूडेंट बिल्कुल वत्सराज गया कहा? कनौज, और कनौज का शासक था इंद्रायुध। कौन था? उस इंद्रायुध को दे धमाधम ठोका और कनौज पर क्या कर लिया? अधिकार। सुनते रहिएगा। अब यही इंद्रायुध अनलिमिटेड जूते खाकर गया कहां? बोलो, बंगाल। कहां गया? और बंगाल में था पाल वंश। कौन सा वंश? और पाल वंश का राजा था धर्मपाल। कौन था? कुछ कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा बताना? दुर्लभ राज। और वत्सराज ने मिलकर बंगाल के धर्मपाल को, ओ बात है, तो अब तो पता चल ही गया, मुझे बताने की क्या जरूरत है? तो भी एक बार याद दिला दो थोड़ा थोड़ा। अब सर्दी नहीं है, ध्यान रखना। उदाहरण दूं तो कैसे दूं कि तुम हमारे भारत के वो स्कूटर हो जो सर्दी में ठंडे हो जाते हो, जिन्हें धक्का देकर चालू करना पड़ता है, और चालू होने के बाद स्कूटर रुकता नहीं है। तो एग्जाम में मैं यूं धक्का देने थोड़ी आऊंगा कि याद करो, हाँ वो पॉइंट, फिर कहोगे बस अब रुक जाओ, याद आ गया, है ना? हमारी यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, के हिंट दो, हिंट। हमने आज तक देख लो सही उत्तर याद ही नहीं किया, ऑस्पन दो। हाँ, फैक्ट है ना? ऑप्शंस नहीं, ऑस्पन। मैं जेठालाल का फैन हूं, है ना? इंग्लिश अच्छे से कौन बोल सकता है? जेठालाल। अच्छा, अरे इंग्लिश अच्छे से भिड़े बोल सकता है, मेहता बोल सकता है, और कौन? बस, तुम दुष्टियों के माइंड में थिंक ही गलत है। मैं बात कर रहा हूं बबीता के हस्बैंड की, अय्यर की। समझ में आया ना? बस। तो सुनो, तो स्टूडेंट सुनिएगा और समझिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो बिल्कुल वत्सराज गए, बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया। इसमें साथ दिया था सांबर के राजा दुर्लभ राज ने, बताया था आपको। अब सुनो, इंद्रायुध को वहां से भी, धर्मपाल से भी अच्छा कोई सहयोग नहीं मिला, तो फिर वो गया कहां? राष्ट्रकूट वंश के राजा दुर्व के पास। किसके पास? बोलो। और दुर्व को जाकर कहा कि मध्य भारत के अंदर अपनी सत्ता और साम्राज्य स्थापित कर दिया है गुर्जर प्रतिहारों ने, और वो ताकतवर बन गए। पूर्वी क्षेत्र के धर्मपाल को भी पराजित करके पूर्वी क्षेत्र पर भी गुर्जर प्रतिहारों का दबदबा है। और अब अगर दक्षिण भारत की तरफ अगर राष्ट्रकूटों ने सामना नहीं किया, तो पूरे भारत का केंद्र बन जाएगा कनौज। तो जब ये बात राष्ट्रकूट वंश के राजा, बात पता चली किसको? दुर्व को। तो दुर्व स्टूडेंट बिल्कुल आया कहां? कन्नौज, और अटैक किया किस पर? वत्सराज अनलिमिटेड जूते खाए और चुपचाप आ गए कहां? जालोर। कहां? हाथों से चला गया कनौज। क्या? अरे बोलो। दुर्व ने कहा इंद्रायुध में ना तो लूण है ना लक्षण, मतलब शासक बनने के गुण नहीं है। तब उसी इंद्रायुध को हटाकर शासक बनाया चक्रा युद्ध को। किसको? अरे बोलो।
और इसी वत्सराज के बाद शासक बनेगा इसका पुत्र धुआंधार और खतरनाक नागभट्ट द्वितीय। कौन बनेगा? अब सुन लो, जो नागभट्ट प्रथम था उसे गुर्जर प्रतियार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। किसका? गुर्जर प्रतियार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया? नागभट्ट प्रथम को। जालोर के गुर्जर प्रतियारों का वास्तविक संस्थापक कहा गया नागभट्ट। तो थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान रखिएगा। लिख लिया? अरे समझ लिया ना? तो सुनो, पहले संघर्ष जो हो रहा है कितने वंशों में हो रहा है बताओ जल्दी से। अरे बोलो, 2 नहीं 3 कमीनों। गुर्जर प्रतियार, बंगाल का पाल वंश और दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश, और तीनों में संघर्ष हो रहा है। किसको लेकर? कनौज को। किसको लेकर? और यही इंडियन हिस्ट्री में कहा गया त्रिपक्षीय, त्रिदलीय, त्रिकोणीय संघर्ष। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, रुक जाइए, सर आपसे सूचना लेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। बैठ रहो।